नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं और आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि टोटिपोटेंसी क्या होते हैं। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या अर्ली एम्ब्रियोनिक एनिमल सेल टोटिपोटेंट की क्षमता रखते हैं या नहीं, या टोटिपोटेंट हैं या नहीं है। एक क्लासिकल एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह सिस्टमैटिक तरीके से प्रूव किया गया कि हाँ, सरल भाषा में कहें तो अर्ली एम्ब्रियोनिक एनिमल सेल्स टोटिपोटेंट होते हैं। तो इस बात को हम लोग बिल्कुल सरलतापूर्वक उस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। अगर आप डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ते हैं या सीएसआई नेट की तैयारी करते हैं तो ये क्लासिकल एक्सपेरिमेंट को आपको जानना चाहिए। इससे सवाल डिफरेंट तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि टोटिपोटेंट जो सेल है कहते किसको। तो जैसे ही अगर हम टोटिपोटेंट सेल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर आना चाहिए कि वैसा सेल जो निर्माण कर सकता है नए ऑर्गेनिज्म का, उसको हम लोग टोटिपोटेंस कहते हैं और इस फिनोमिना को हम लोग टोटिपोटेंसी के नाम से जानते हैं। तो इस में हम देखेंगे कि क्लासिकल एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया और प्रूव किया गया कि अर्ली एम्ब्रियोनिक एनिमल सेल जो है टोटिपोटेंस या होते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को किया गया रॉबर्ट ब्रिक्सर एंड थॉमस किंग के द्वारा। पहला क्लासिकल एक्सपेरिमेंट था जो पहली बार बताया एनिमल सेल में किया गया एक्सपेरिमेंट था और बताया कि देखिए जो अर्ली एम्ब्रियोनिक एनिमल सेल है वो टोटिपोटेंट होते हैं। यहाँ पर इस बात को देखिए कि न्यूक्लियस ऑफ अर्ली फ्रॉग एम्ब्रियो हैड एबिलिटी टू डू व्हाट टोटिपोटेंट जाइगोट न्यूक्लियस कैन डू। इनका जो क्लासिकल एक्सपेरिमेंट का मेजर एम था यही बताना था कि न्यूक्लियाई ऑफ अर्ली फ्रॉग एम्ब्रियो हैड एबिलिटी टू डू व्हाट द टोटिपोटेंट जाइगोट न्यूक्लियस डू। कहने का मतलब कि टोटिपोटेंट जैसे न्यूक्लियस टोटिपोटेंट जो है नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके से न्यूक्लियस ऑफ अर्ली फ्रॉग एम्ब्रियो निर्माण कर सकते हैं नए ऑर्गेनिज्म का, जो कि टोटिपोटेंट सेल या टोटिपोटेंट न्यूक्लियस करते हैं। यह पहला क्लासिकल एक्सपेरिमेंट था, इसलिए काफी महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट हो जाता है टोटिपोटेंसी को अगर आप पढ़ते हैं एनिमल सेल में। इसको पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक समझ लेते हैं फ्रॉग के लाइफ साइकिल के बारे में। तो ये आपका एडल्ट फ्रॉग है और मेल फीमेल, और आपका ये दोनों फर्टिलाइज एग है और ये एम्ब्रियो है। और फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेडपोल और फर्दर टेडपोल विद लेग्स और अल्टीमेटली एडल्ट फ्रॉग का निर्माण करते हैं। तो आइए हम लोग एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। यहाँ दो बातें मार्क करने वाली बात है। इस एम्ब्रियो को मार्क करना है कि एम्ब्रियो है ना, एम्ब्रियो टर्म को कंफर्टेबल तरीके से फील करना है कि ये एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो से ही सारी चीज को हम लोग देखेंगे। तो क्लासिकल एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, और तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ इन्यूक्लिएटेड एग। तो उन्होंने एक ऐसे एग का निर्माण किया जहां उससे न्यूक्लियस को निकाल लिया। ये जो है अनफर्टिलाइज्ड एग है। कैसा एग है? अनफर्टिलाइज्ड एग। अनफर्टिलाइज्ड एग से उन्होंने क्या किया, आपका रिमूव न्यूक्लियस फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड। काफी सिंपल। तो इसमें जो आपका न्यूक्लियस था पहले जो मौजूद था, इसको निकाल लिया गया नहीं, और आपका बन गया क्या, एग इन्यूक्लिएटेड एग बन गया नहीं। अब देखिए इसके बाद उन्होंने क्या किया, आइसोलेशन ऑफ एम्ब्रियो कंटेन एंड न्यूक्लियस। उन्होंने दूसरा जो लिया, एम्ब्रियो लिया, और इस एम्ब्रियो से उन्होंने क्या किया, जो भी इसका एम्ब्रियो का न्यूक्लियस था उसको रिमूव किया, इस न्यूक्लियस को रिमूव किया। और साथ साथ रिमूव करने के बाद न्यूक्लियस को रिमूव किया, एम्ब्रियो कंटेन को रिमूव करा, जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट थी इनको भी इन्होंने क्या किया, रिमूव किया। और कैसे रिमूव किया, उन्होंने फाइन ग्लास ट्यूब की मदद से पंक्चर किया एग्स को, जो एम्ब्रियो के जो सेल्स थे उनको सेल्स को पंक्चर किया, और उससे अर्ली एम्ब्रायो जो भी था उसको ड्रू अप किया, निकाला, और कंटेंट्स को इंक्लूडिंग न्यूक्लियस न्यूक्लियस और जो भी कंटेंट थे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट उनको निकाला, और उस सारे चीज को क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। एम्ब्रियोनिक कंटेंट्स एंड न्यूक्लियस को इसमें एग में इंजेक्ट कर दिया। कौन से एग वाले में, जो पहले से उन्होंने अनफर्टिलाइज्ड एग से जो न्यूक्लियस निकाल रखे थे उसको में क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। और इंजेक्ट करने के बाद उन्होंने किया क्या कि न्यूक्लियस को न्यूक्लियोटाइड में इंजेक्ट किया, और इंजेक्ट करने के बाद इसको स्टिमुलेट किया एग को
डिवाइड करने के लिए कि मोर नंबर ऑफ क्या सेल बने, और अल्टीमेटली इस एम्ब्रियो को, अल्टीमेटली जो बहुत सारे सेल्स हो गए, इस एम्ब्रियो को उन्होंने देखा क्या कि ये क्षमता रखते हैं एम्ब्रियो को निर्माण करने में, साथ साथ ये टैडपोल का निर्माण किए और इवेंचुअली फ्रॉग का निर्माण किए। तो उन्होंने देखा क्या कि सी पहला एविडेंस था जिन्होंने बताया क्या कि न्यूक्लियस ऑफ अर्ली एग एम्ब्रियो, फ्रॉग एम्ब्रियो आपका एबिलिटी रखता है, क्षमता रखता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे टोटीपोटेंट जाइगोट का न्यूक्लियस रखता है। यहाँ पर दूसरे जो एम्ब्रियो से न्यूक्लियस निकाल के अनफर्टिलाइज एग में डाल के उन्होंने पूर्णतः नए तरीके का आपका फ्रॉग का निर्माण करके दिखाया। तो ये बहुत क्लासिकल एक्सपेरिमेंट था और पहला एक्सपेरिमेंट था जिसमें बताया गया कि आप देखिए आपका सोमैटिक जो सॉरी अर्ली एम्ब्रायोनिक एनिमल सेल्स जो हैं आपका निर्माण करने की क्षमता रखते हैं। साथ साथ इसे दो कंक्लूजन, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रा हुआ। पहला कंक्लूजन काफी महत्वपूर्ण था, no information is lost from the nuclei of cell as they passes through the early stage of embryonic development। डेवलपमेंट के दौरान कोई इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस में लॉस नहीं हो रहा है, जिसको हम लोग कभी कभी जीनोमिक इक्विवेलेंस के टर्म से भी नाम से जानते हैं। साथ ही साथ जो भी साइटोप्लाज्मिक इन्वायरमेंट अराउंड द न्यूक्लियस थे वो सेल के फेट को मॉडिफाई करने की क्षमता रखते हैं। इस बात को भी हम लोगों ने देखा। इसी तरह का एक्सपेरिमेंट फर्दर बाद में सिमिलर तरह का एक्सपेरिमेंट ह्यूमन में भी किया गया और आज के समय में एक्सपेरिमेंट बेंचमार्क है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए। तो पहले इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं, क्या सिमिलर सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट किया गया। तो क्या किया गया, 8 सेल ह्यूमन एम्ब्रियो को लिया गया और सारे 8 सेल एम्ब्रियो को लेबोरेटरी में आइसोलेट करने के बाद वो अलग अलग किया गया, मतलब सिंगल सेल हो गया। पहले साथ में थे 8 सेल एम्ब्रियो, अब अलग अलग क्या हो गए, 8 सेल हो गए, सिंगल 8 सेल हो गए। इस सिंगल सेल को क्या किया गया, देखा गया कि ईच सिंगल सेल आर टोटीपोटेंट, मतलब ईच सिंगल सेल आर कैपेबल टू नए मतलब ह्यूमन का निर्माण करने की क्षमता रखते थे। और कैसे किया गया इसको चेक, इस सेल को स्टिमुलेट किया गया डिवाइड करने के लिए, साथ ही साथ देखा गया कि ये एम्ब्रियो को फॉर्म करने की क्षमता रखते हैं। बहुत सारे सेल बन के एम्ब्रियो बन गए और एम्ब्रियो को क्या किया गया, अगर इम्प्लीमेंट किया गया मदर के यूटेरस में तो देखा गया कि पूर्णतः एक नए बेबी का निर्माण करने की क्षमता रखता है। तो ये पहला जो एक्सपेरिमेंट क्लासिकल एक्सपेरिमेंट के बेस पर ह्यूमन में किया गया और ये बताया गया कि अर्ली एम्ब्रोयनिक सेल्स आर टोटीपोटेंट। नहीं, साथ साथ यह हमको दो चीज परमिट किया। क्या परमिट किया, पहला जेनेटिक स्क्रीनिंग अलाउ किया कि आप जेनेटिक स्क्रीनिंग परमिट कर सकते हैं और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। मान लीजिए कैसे किया गया इस परमिट को, 8 सेल हमने आइसोलेट किया, हमने इसके जेनेटिक कंटेंट को देखा और पाया कि मान लीजिए कोई सेल में जेनेटिक कंटेंट ठीक नहीं है, या तो क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़ी हुई या घटी हुई है, तो वैसे सेल को हम लोग फर्दर क्या है नहीं रख सकते अलग एम्ब्रियो बनाने के लिए, और सही सेल का चयन करके हम लोग एम्ब्रियो बना सकते हैं और उस एम्ब्रियो को मदर के यूटेरस में इम्प्लीमेंट करके आप क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं नया इन्फेंट बेबी। और इसको हम लोग आज के समय में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं और काफी फ्रिक्वेंटली इस टेक्निक आज के समय में इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप CSIR नेट लाइफ साइंस की तैयारी करते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेज के लिए, और विशेष जानकारी के लिए 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आप जेके बायोलॉजी क्लास को लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ साथ आप इसके प्लेलिस्ट में जाइए। काफी महत्वपूर्ण वीडियो बेसिक भाषा में, बिल्कुल सरल और बेसिक भाषा में बताए गए हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी फायदेमंद होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टोटीपोटेंट एडल्ट स्टेल सोमैटिक एनिमल सेल्स जो उनमें भी टोटीपोटेंसी होता है, इस बात को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। बिल्कुल क्लासिकल एक्सपेरिमेंट और किया गया था उसके बारे में भी हम लोग
देखेंगे। बट एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अपना कमेंट और सुझाव लिखना ना भूलें, यह हमें नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है। थैंक्स वंस अगेन फॉर वाचिंग द वीडियो।